बिहार जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ही इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कमर भी कस ली है। दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक भी जारी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने साफ किया कि गठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में हो रही है, जिसमें बिहार में गठबंधन की रणनीति और एकजुटता पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रमुख रूप से शामिल हुए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, बिहार से सभी कांग्रेस सांसद और बिहार से जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, वो भी इस खास मीटिंग का हिस्सा है। अब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए चल रही है कि बिहार में आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होना है उसमें स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए। हालांकि विपक्ष बेहतर तरीके से जानता है कि कौन सा मुद्दा उठाना है, किस पर जोर डालना है, जिसमें से कि दो अहम पॉइंट्स जो हमने से आपको शुरुआत में भी बताए। पहला तो ये कि वोटर लिस्ट रिवीजन बिल्कुल गरमाया हुआ है चुनावी इस दौर में, और उससे भी बड़ा जो पॉइंट है वो है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। अब बैठक में इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आगे की स्ट्रेटेजी में सीट शेयरिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो रही है। चुनावी स्ट्रेटेजी, किन किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहना है, लोगों के बीच में जाना है और किस सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ने वाली है, ये भी इसी मीटिंग का पार्ट है। यानी कि इसमें भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ घोषणा पत्र यानी कि जो मैनिफेस्टो जारी होता है, घोषणा पत्र और कैंपेन, महागठबंधन को मजबूती देने की कोशिश यहां पूरी तरीके से है। यानी मैनिफेस्टो में कौन कौन से वादे हैं जो शामिल करने हैं, जिन्हें कि लोगों के बीच में रखा जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर इन मसलों पर बात होगी और इन वादों को पूरा किया जाएगा। साथ ही जो कैंपेन है वो लोगों के बीच में मजबूती से रखना जरूरी भी है। लोगों के बीच में जाना और उन्हें बताना कि हम आपके लिए काम करेंगे, और जो मौजूदा स्थिति है यानी कि बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है उस पर भी भरोसा दिलाने की कोशिश महागठबंधन की होगी। महागठबंधन को मजबूती देने की कोशिश लगातार ये पार्टियां कर रही हैं और इसी को लेकर दिल्ली में मीटिंग भी जारी है। हालांकि एक तरफ जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टियां हैं यानी कि एनडीए है, वो ये दावा कर रही है कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। बिहार में सियासी उठापटक के बीच में न्यूज इंडिया ने यहां मंत्री जीतन राम मांझी से खास बातचीत भी की है, क्योंकि आने वाले वक्त में अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो चुनौती भी साबित हो सकते हैं। खास बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी समाज के लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। इसके अलावा और क्या कुछ दावे किए गए, सुनिए आप। बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव है और इस वक्त राजनीति भी गरमाई हुई है। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साहब से। मांझी साहब, चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, हमारी पार्टी सब दिन चुनाव की राजनीति करती है, समाज में लोगों को मिलजुल करके रहने का काम करती है, इसलिए सदा हमारी तैयारी बनी रहती है। चुनाव आज है इसलिए हम बहुत तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, सो बात नहीं है। हमारी तैयारी सतत रहती है, क्योंकि चुनाव के साथ साथ हम लोग समाज में जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी कमी है और जिसके लिए पार्टी बनी है 2014-15 में, कि हम उन मुद्दों को विशेष लेकर के चलते हैं जिन मुद्दों को 2014-15 में जीतन मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैसियत निर्णय लिया था, उसका अनुपालन के लिए ही पार्टी बनी है। तो इसलिए हम 365 दिन ही विकास के कार्यों में और अपनी नीतियों के अनुपालन में लगे रहते हैं। चुनाव का मुद्दा आएगा या है तो उसको फिर जब सीट शेयरिंग वगैरह होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के जो बोल हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और ऐसे में चुनाव आयोग पर भी खबर प्लांट करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है जब लालू प्रसाद जी सरकार में थे, तो उन लोगों का संस्कार ही वैसा है जिसकी चर्चा करते हैं। अब सूत्र को उन्होंने एक शब्द बोल दिया, वो शब्द हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये नासमझी का उदाहरण है और इतना विकृत दिमाग रखते हैं सूत्रों पर, तो मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी का तगाजा नहीं है। डेमोक्रेसी में सूत्र अपना काम करते हैं, डेमोक्रेसी में लोग अपना काम करते हैं, सबका काम अहमियत होता है। उनको हम गलत लहजे में व्याख्यात करें, ये उचित नहीं है।
महागठबंधन आपको लग रहा है कि कुछ काम कर पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा था किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे, एक बार फिर से एकजुट हुए हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। देखिए, कोई भी गठबंधन या कोई भी संस्था जब पाक इरादा से काम करती है तो उसका एक रहता है समय और वो मजबूत होती है। इनका जो इरादा है एनडीए गठबंधन का, वो सिर्फ और सिर्फ है सत्ता हड़पने का, कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। तो आपने देखा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कैसे बिखर गए थे और कैसे भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ किया। उसी प्रकार से बिहार में भी जो लोग बोल रहे हैं, ये नहीं है कि वहाँ क्या है दुश्वारियाँ या क्या करना चाहिए। विपक्ष जो होता है सत्ता पक्ष का एक परिपूरक होता है, माना जाता है। तो वैसी परिस्थिति में उनको राय देना चाहिए, उनको बढ़िया सुझाव देना चाहिए। वो न देकर के अनाप शनाप बात बोलते हैं, और जो बात बोल रहे हैं इसका मतलब है कि वो लोग बरगला गए हैं। वो लोग को ऐसा लगता है कि साहब आगे चुनाव में बिहार की जनता उनको साथ नहीं देने वाली है। और बात भी सही है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी का काम और नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति जो सकारात्मक रवैया है, ये डबल इंजन की सरकार है, जिसमें बिहार को हर फायदा हो रहा है, हर काम हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ है। वैसी परिस्थिति में बिहार के लोग आशान्वित हैं कि आगे जो 2025 का चुनाव बिहार में है उसमें वो एनडीए की सरकार बनाएंगे। और ये बात को समझ करके विरोधी लोग बरगला गए हैं और अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? अब वो हम नहीं कर सकते हैं, वो आपस में हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तय करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार बिहार का चुनाव कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि इस बार कांटे की लड़ाई है। एक तरफ तो महागठबंधन है इंडिया अलायंस जो कि बैठकें करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जहां की देखिए अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनना बाकी है, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों ही तरफ से तैयारी कांटे की है। जीतनराम मांझी साहब को आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जीतनराम मांझी जो कि एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है। और उधर महागठबंधन की मीटिंग दिल्ली में जारी है, जहां सीट शेयरिंग से लेकर मौजूदा मुद्दों पर भी मंथन चल रहा है, चुनावी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, बिहार की जनता तय करेगी। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।